और बच्चों चलो आज हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कौन सा? तो देखने से पहले वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको अच्छा लगे या समझ में आ जाए तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है तो शेप कैसा है इसका? कोन। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर पर क्या है? स्टैंड है। तो मैं पहले यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बना लेता हूँ। ये बना लिया हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने कोन को स्टैंड कर दिया। ठीक है, विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों की रेडियस इक्वल हो गई, और जो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। हमने यहां पर 1 सेंटीमीटर राइट कर दिया। ओके, तो आगे देखते हैं। रेडियस हमने इक्वल देख लिया। आगे क्या है? एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है वो भी इसी के रेडियस के बराबर ही है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ हाइट ऑफ कोन इसके इक्वल है रेडियस के। रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन? कर रहा है कि is equal to its radius, find the volume of solid in terms of pi। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें इन टर्म्स ऑफ पाई के फॉर्म में। इसमें फाइंड करना है पाई के फॉर्म में। इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या मतलब है? इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो शेप दिया गया है, जितनी रेडियस इसकी है उतना ही रेडियस कोन का भी है, और जितना रेडियस इस कोन की है उतनी हाइट भी कोन की है। तो हमें करना क्या है? हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड की। तो सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड कैसे होगी? अगर हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस वॉल्यूम में फाइंड करना है, वो किसके फॉर्म में फाइंड करना है? पाई के फॉर्म में। तो पाई के फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पाई फॉर्म का मतलब ये है, हम जब भी यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करेंगे वहां पर हमें पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा पाई के फॉर्म में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन आप कोन के फॉर्मूले में पढ़ चुके थे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आप हेमिस्फीयर में पढ़ चुके थे, मैं पढ़ा दिया हूँ पिछले लेक्चर में, आप एक बार देख लीजिएगा अगर नए हो तो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला में लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने यहां पर राइट कर दिया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन में कहा था अगर क्वेश्चन में आंसर जो सॉल्व करके लाना हो पाई के फॉर्म में लाना है तो हमें क्या करना है? पाई की वैल्यू पुट अप नहीं करनी है। ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू कंप्यूट ना करके दोनों में पाई को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पाई को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बसेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सॉरी पाई नहीं बचेगा, इस जगह प्लस यहाँ पर 2/3 पाई तो कॉमन है, आर क्यूब बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? पाई को पाई रहने देते हैं और ये आर स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस ये 2r क्यूब हो जाएगा और डिनोमिनेटर फॉर्म में 3 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा? पाई को पाई रहने देते हैं
आर की वैल्यू कितना है 1 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, हाइट भी 1 प्लस 2, रेडियस भी 1 का क्यूब भी कर दिया, ठीक है, सब इतना हमने कर दिया। अब आगे क्या करना है, अपन कितना 3 भी राइट कर दिया, ठीक है। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेना, हमें और कुछ नहीं करना। पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 ही होगा, प्लस 2 1 का 1 होगा, क्यूब करेंगे तो भी 1 2 या 2 होगा, होल अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर अपने सॉल्व करके लाया, पाई 1 प्लस 2 हो गया 3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, बस हमारे पास पाई 1 या पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस यूनिट को देखना कि यूनिट को हम कैसे समझेंगे, यूनिट किस फॉर्म में होगी। यहाँ पर हमने बताया कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमेशा किसमें होता है, क्यूबिक यूनिट्स में, तो इसकी यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, इसी का क्यूब कर देते हैं, हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर जरूर करते रहिएगा बीच में। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताया था, जब भी आप पढ़ने बैठिएगा एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठिएगा, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ठीक है। 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, ठीक है, विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। वाह, रासल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इन्होंने एक शेप को बनाया है और इस शेप में इन्होंने क्या किया है, सपोज ये एक सिलेंडर इन्होंने बना दिया, ठीक है, और सिलेंडर के एंडिंग पॉइंट पर 2 कोन को जोड़ दिए, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, ओके गाइस, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये उन्होंने इस तरीके का शेप बनाया है, ठीक है, इट्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट से इसको बनाया गया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और इस पूरे शेप की लेंथ जो है वो इन्होंने दे रखा है, कितने सेंटीमीटर दिए, ये 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर 12 राइट कर लेता हूँ, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में दी है। आगे क्या करेंगे, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी एक कोन के पास 2 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये कोन की हाइट होगी, ये 1 सेंटीमीटर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, और ये भी कोन का हाइट होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी, ध्यान दीजिए कि ये रेडियस नहीं इसका, ये हाइट है कोन की, ठीक है, हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल ऑफ वाशर मेड, इसका वॉल्यूम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले मैं यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको नोट कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको क्या क्या दिया है। हाइट ऑफ कोन कितने हैं, 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू 2, एक कोन इस साइड है, दूसरा कोन इस साइड, ओके, और यहां पर डायमीटर दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड कर लेंगे डायमीटर अपॉन 2 से, डायमीटर हो गया 3/2 सेंटीमीटर, और इसे राइट कर सकते हो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस चाहे ये रख दोगे आप या फिर इसको रख दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस यहां से निकल गई। अब में देखना ये है कि अगर ये इससे कंबाइन हुआ है तो जितनी रेडियस कोन की होगी उतनी रेडियस सिलेंडर की भी होगी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं रेडियस ऑफ कोन, CO लगा देता हूं, CO फॉर कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, CI लगा देता हूं, CI फॉर सिलेंडर। ये कितना हो गया, 3/2 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें यहां से फाइंड करना है कि हाइट कितना होगी सिलेंडर की। तो हाइट कितना होगी सिलेंडर की, अगर सिलेंडर की बात करें टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर।
अब इसमें से कोण को इधर से भी निकाल देते हैं और इधर से, तो टोटल कितना निकल रहा है 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से, यानी कि टोटल 4 सेंटीमीटर इसमें से निकल जाएगा। तो 12 में से अगर हम 4 सेंटीमीटर को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिलेंडर है पता सिलेंडर की हाइट। अब हमें क्या बतानी है गाइस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेकिंग बाय रसेल, कितना होगी इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड होगी, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है कि कौन का वॉल्यूम ऐड करना है, इसका और इसका, प्लस सिलेंडर का भी वॉल्यूम ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अब यहाँ पर कोन कितने हैं 2, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर चुका हूँ, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कोन इस साइड दूसरा इस साइड, तो यहाँ पर कोन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला पिछला वीडियो देखते रहिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है हमारे पास दोनों में यह। तो हम हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो मैं यहाँ पर CY लगाता हूँ, और हाइट ऑफ कोन की बात करें तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में राइट कर देता हूँ HC। ठीक है, HC यानी कि कोन। तो सिलेंडर के लिए मैं CY लगाता हूँ, कोन के लिए CO। ठीक है, पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते या फिर रख देते पाई कॉमन ले लेते, छोटा हो जाता है। R स्क्वायर HCY प्लस 1/3 R स्क्वायर HC। ठीक है, पाई की वैल्यू को रख देते 22/6 ब्रैकेट क्लोज। और रेडियस कितना है दोनों की सेम है 3/2, यहाँ पर 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि स्क्वायर टाइम्स हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है भाई 8 कर देता हूँ प्लस 1/3 रेडियस इक्वल ही हो तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना है 2, हमने हाइट ऑफ कोन को 2। यहाँ पर देख रहे हैं ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 2 4 जाए 2 2 जाए 4। यहाँ पर टोटल कंपाउंड निकल कर आ रहा है कि कितना आ रहा है 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ठीक है, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 प्लस 1 3 जा 3/2। ठीक है, 22/7 18 1.5 1.5। ठीक है गाइस, 22/7 18 में 1 पॉइंट ऐड किया 5 को तो हो गया 19.5। 7 से डिवाइड करें, 7 2 जा 40, यहाँ पर हो गया 7 2 जा 14। तो यहाँ पर हमारे पास बस कितना रहा है 5, तो 5 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 7 जा जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है, 2.7 7 7 या 49 हो गया हमारे पास 6 0 बढ़ा दिया 60 हो गया, 8 टाइम्स गया, ये हो गया अप्रॉक्स 22 इंटू 2.7। इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा इसका गुणा कर लेते हैं। फर्स्टली इसका गुणा करके तो इसका मल्टीप्लाई करने पर अप्रॉक्स 65 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स इसे हम 66 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन वैसे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ सकते हो समझो, खुद से करने का प्रयास किया करो पहले कोई भी क्वेश्चन। हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, ए गुलाब जामुन,
13.2 का है, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का। ठीक है, ए गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30%. ठीक है, of its volume find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो जिस गुलाब जामुन कहां पर कंटेन किया गया, रखा गया है जिस ऑब्जेक्ट में, जैसा कि आप फिगर देख रहे हो ऑब्जेक्ट, तो गुलाब जामुन कितने हैं, ये जो मैंने छोटे छोटे बनाए ये गुलाब जामुन है। ठीक है, नंबर ऑफ गुलाब जामुन, ठीक, ये 45 दिया है। आगे कह रहा है इट इज शेप लाइक ए सिलेंडर। ये गुलाब जामुन का जो शेप है, अगर मैं यहां से आपको बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये सिलेंडर के जैसा है। ठीक है, कैसा है, सिलेंडर के जैसा। तो मैं यहां पर एक इसका बना देता हूं बेस आपको दिखाने के लिए, इस तरीके से है गुलाब जामुन। ठीक है, आप अच्छे से फिगर कर लो। ठीक, ये मैंने एक गुलाब जामुन को राइट करके बाहर निकाल दिया है। विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, यानी इसके बाहर की तरफ, इस तरफ, इसके इधर और इस पार्ट कैसा है, हेमिस्फेरिकल। कैसा है, हेमिस्फेरिकल। ओके गाइस, ठीक, तो मैंने ये हेमिस्फेरिकल पार्ट को भी अलग कर दिया। ठीक है ना, अब इसमें क्या कर रहा है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां से आपको दिखा दे रहा हूं कि ये 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ ये गिवन है। ठीक है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। जैसी बात है, यहां पर आपको एक पॉइंट सोचना ही है, अगर इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 2.8 होगा तो सिलेंडर का भी उतना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, कंबाइन है, अटैच। अगर दोनों एक दूसरे से कंबाइन है, जैसी बात है डायमीटर रेडियस इक्वल हो। यदि इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो आप सब। अब यहां पर मैं डायमीटर राइट कर लेता हूं, डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। मैं रेडियस निकाल लेता हूं, रेडियस इज इक्वल टू 2.8 बाई 2 कर देता हूं, क्योंकि डायमीटर अपॉइंट 2 होता है, तो डिवाइड किया आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की होगी उतनी ही रेडियस सिलेंडर की होगी। मैं यहां पर इसको दिखा देता हूं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। मैं हेमिस्फीयर के लिए आर रेडियस हो गया, एच एस पी का मतलब है हेमिस्फीयर, सी वाई का मतलब है सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि कितना आया 1.4 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर इधर का रेडियस मैं निकाल दूं 1.4 सेंटीमीटर, इधर का भी रेडियस निकाल देता 1.4 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर की हाइट होगी, टोटल हाइट में से 1.4 इधर का निकाल दें, 1.4 इधर का निकाल दें, तो सिलेंडर की हाइट बचेगी। मैं यहाँ पर हाइट ऑफ HCY, HCY का मतलब यहाँ पर क्या है, HCY का मतलब है हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर HCY कैसे निकल रहा है, आपका टोटल हाइट कितनी है 5 माइनस 2 इंटू 1.4। रेडियस को दो बार निकाल दे रहे हैं, एक इधर का एक इधर। क्लियर हो आप सब। ठीक, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 5 माइनस 1.4 टू जा 2. सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको 5 में से, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2.2, क्योंकि 2 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितने आ गए 2.2 सेंटीमीटर। अब हम एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे मिलेगा। जब हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसमें हमें क्या करना होगा, 45 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। ये कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट
वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पार्ट को ऐड कर लेना है और दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट को इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। मान यहाँ पर एच राइट कर दिया, सीवाई लगा देते 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सारी वैल्यू राइट करनी है, जैसे 22/7 into r की वैल्यू कितना आ गई, रेडियस आ गई 1.4 का होल स्क्वायर कर देना, हाइट कितना है ये सिलेंडर की 2.2 आ गई है, प्लस लगाना है 2 into 2/3 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मिल गई है 1.4 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। उसको कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 25.05 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिल गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड करते हैं। 45 गुलाब जामुन 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई कर लो सभी लोग, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1127.25 सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% है इसका वॉल्यूम, जो गुलाब जामुन है 30% कटी है, यहाँ पर हमने 30% ऑफ गुलाब जामुन, 30% ऑफ यानी इंटू क्या है, कितना है गुलाब जामुन का 1127.25, 30% को हटाया तो 100 लगा दिया इंटू 1127.25, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, फटाफट से गुणा कर लीजिए आपसे, आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स है तो 338 सेंटीमीटर। ओके गाइस, नो ठीक आया सभी को समझ में, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट डाउन कर लीजिए और शेयर करना ना भूला करें अपने फ्रेंड्स के पास, कोई दूसरा हो या जो नया आना चाहता हो उसको ज्वाइन करने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली एक क्वेश्चन को भेजता रहूंगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर और कौन से चैप्टर को भेजना है इसको कमेंट्स में बॉक्स में जरूर डालिए आप लोग, ठीक है। क्लास भी सब्जेक्ट भी ओके, ठीक है ना, शेयर कमेंट करना।